आप सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है मीडिया बंधुओं का। हमने आज से पूरे प्रदेश के अंदर संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान चालू किया है, जो 1 महीने पूरे अप्रैल चलेगा। हम लोग ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन कर रहे हैं। हम लोग नगर कांग्रेस कमेटी के अंदर जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों की कांग्रेस कमेटी का गठन कर रहे हैं और तकरीबन 5.5 लाख के लगभग हम पदाधिकारी इस 1 महीने के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व पदाधिकारियों में ऐड करने का काम करेंगे। साथ साथ हम आज से यह अभियान पूरे 1 महीने तक जन जागरण का चला रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश के तहत काम करना शुरू किया। लोकतंत्र का उपवास तो तभी उड़ गया था, प्रजातंत्र का मजाक तो उन्होंने तभी बना दिया था जब लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को दरकिनार करके केवल दिल्ली से पर्ची से यहां पर सरकार थोप दी गई। लेकिन तब से लेकर के अब तक आप देख सकते हैं कि नवंबर 2024 के अंदर 59 नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव पेंडिंग हो गए थे। विभिन्न समय पे आज की तारीख में एक भी नगर पालिका नगर निकाय बची हुई नहीं है। सबके सब के अंदर प्रशासक लगा दिए गए हैं और पंचायती राज में भी जो 15 जिले और 100 के लगभग 112 के लगभग पंचायत समितियां हैं जो इनका कार्यकाल अभी पूरा होगा। बाकी सबका कार्यकाल किसी का 6 महीने हो गए, किसी का 8 महीने हो गए, किसी का 7 महीने हो गए, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हैं। बहाना ले रहे हैं कि ओबीसी आयोग का रिपोर्ट राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जो रिपोर्ट आनी थी वो नहीं आई। ये कानून को नहीं मान रहे हैं, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे हैं। ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं सरकार को। और नगर निकाय और पंचायती राज के जितने भी सरकारें हैं उनको सबको ठप कर दिया और प्रशासक बैठा करके वहां पर विकास के कार्य ठप हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराने का आदेश 14 नवंबर 2025 को दे रखा है। इस 14 अप्रैल को 15 अप्रैल को अगर ये चुनाव नहीं कराते हैं तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी वो 3 महीने के लिए आयोग गठित करना था और एक समरी इंक्वायरी के बाद में जनाधार वगैरह वगैरह से डाटा लेकर के जो सरकार के पास में वर्तमान में मौजूद डाटा है, कोई नया डाटा कलेक्ट नहीं करना था, उन्हीं के आधार के ऊपर उनको ये सर्वे रिपोर्ट दे करके और ये चुनाव करवाने थे ओबीसी का प्रतिनिधित्व तय करके। लेकिन जानबूझ करके इन्होंने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बार बार बढ़ा रहे हैं। अब सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, यानी 12 महीने से ज्यादा का समय इनका ओबीसी आयोग का बढ़ा दिया और जानबूझ करके उसकी रिपोर्ट नहीं ली जा रही है। पहले 6 महीने तक उनको कोई संसाधन नहीं दिए, मैन पावर नहीं दिया, कोई डाटा उनको जो चाहिए था वो डाटा सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया जानबूझ करके। और अब उनकी रिपोर्ट तैयार है लेकिन वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर लेंगे तो चुनाव कराने पड़ेंगे, चुनाव कराने पड़ेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनके पोत जनता के सामने आ जाएंगे। इनका 2.5 साल का जो कुशासन है उसके ऊपर मोहर लगा करके इनका सुपड़ा साफ पंचायत राज और नगर निकाय में होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसके आधार के ऊपर ये ओबीसी का सर्वे कराना जरूरी है आयोग के द्वारा, वो फैसला भी 4 मार्च 2021 का विकास किशन राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आदि है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि अगर सरकार नहीं करा पाती है तो केवल इसके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं टाल सकते हो, आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे।
चाहे ओबीसी के बगैर चुनाव कराओ। बार बार खर्रा जी और कई मंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस कह दे कि ओबीसी के बिना प्रतिनिधित्व के आप चुनाव करा दो। भाई हम कह रहे हैं, हम क्यों कह दें? आप विफल हो, आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेने में विफल हो, आप ओबीसी आयोग समय पर नहीं बना रहे, और बनाने के बाद में 12 महीने में भी अगर आप रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हो तो आपकी सरकार विफल है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सो मोटो लागू हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये कह करके वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। अभी हमने तय किया है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल में हम मंडल स्तर के ऊपर जाकर के वहां ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, वार्डों के अंदर वार्डों का गठन करेंगे। 8 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक हम लोग जो है वो जिला और विधानसभा में ब्लॉक स्तर के ऊपर काम करेंगे, और 15 से 30 फिर हम लोग प्रदेश स्तर के ऊपर इसकी समीक्षा करके काम करेंगे। इस प्रकार से करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप चुनाव नहीं करवा रहे हो और फरवरी के अंदर 14 फरवरी या 16 फरवरी को जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ चुकी है आपके पास में, तो आप उस जनवरी 2025 की जो वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 50 लोग फर्जी एएसडी यानी अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के जो वोट हैं, उनके आधार के ऊपर वार्डों का गठन करके पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव क्यों करवाना चाहते हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक निर्वाचन अधिकारी, एक एआरओ वही वोटर लिस्ट 2025 जनवरी की जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, वही व्यक्ति एसआईआर की वोटर लिस्ट को जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, और वही व्यक्ति आज पंचायत राज और नगर निकाय के वार्डों के गठन की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। यानी एक निर्वाचन अधिकारी, एक एसडीएम 2 तरह की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है, जिसमें दोनों में आंकड़ों में अंतर है। हजारों की संख्या के अंदर एक एक विधानसभा के अंदर वोटर का फर्क होके वही पदाधिकारी कर रहा है। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं, हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग को 1-2 दिन में इसका ज्ञापन देंगे, राज्य निर्वाचन आयोग को, कि आप डबल माइंडेड नहीं हो सकते। आपके पास में जब नई वोटर लिस्ट आ गई तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव नहीं करा सकते, और उसके बाद में भी अगर इन्होंने नहीं मानी तो हम लोग राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि एक निर्वाचन अधिकारी, एक ईआरओ, एक अपने ही साइन से 2 तरह की वोटर लिस्ट जारी करके और जनता को गलत, और जो अब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेथ हो गई, उनके वोटर लिस्ट में नाम रख करके वो वोटिंग कराना चाहता है, वो चुनाव कराना चाहता है, जो असंवैधानिक है, गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोनों तरीके से हम लोग काम करेंगे, हमारा संगठन भी बढ़ाएंगे और इनका खुल करके पूरे तरीके से जनता में इनको एक्सपोज करेंगे, इनकी पोल खोलेंगे कि ये असक्षम लोग हैं, यहां पर कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। 1900 करोड़ रुपए हमारे खत्म कर दिए साहब, केंद्र की सरकार ने खा गए। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, मैं दिल्ली जाता हूं, पैसे लेके आता हूं। आप पैसे वैसे लेने नहीं जाते हो, आप तो धोख देने जाते हो कि मेरी कुर्सी सलामत रहे, मेरे कुछ मत कर देना, मेरा कोई दोष नहीं है, जो आप पर्ची भेजते हो उतना काम मैं करता हूं, इसके अलावा तो आप मेरे से उम्मीद भी मत करना। तो अगर ला रहे हो तो आप पंचायत राज के 1900 करोड़ रुपए आपने खत्म क्यों किए, ये बताइए आप। आज राजस्थान के अंदर लोगों को गैस नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग, हमारे जो लोग यहाँ के हिंदुस्तान के लोग जो खाड़ी देशों के अंदर हैं, उनकी जान माल की रक्षा नहीं हो पा रही है, वो इतने भयभीत हैं, इतने परेशान हैं, वहां पर उनके आने की व्यवस्था नहीं हो रही है, वहां पर उनके काम धंधे सारे बंद हो गए। यहाँ पर जो लोग कमाई के लिए इधर उधर बेचारे आए थे, उनको गैस का सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से और अपना उद्योग जहां वो मजदूरी कर रहे थे वहां बंद होने की वजह से उनको अपने गांव में जाना पड़ रहा है, वो बेरोजगार हो गए हैं और ये उपहास कर रहे हैं, चाहे जैसे बकवास कर रहे हैं, चाहे जैसे भाषण ठोक रहे हैं, जो जिसके मन में आए वो वैसे ही टोरे दे रहा है। अरे यहाँ पर ऐसे टप्पे देने के लिए आपको नहीं बनाया है। हाँ, मानते हैं कि असक्षम लोगों का चयन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कर करके राजस्थान के हितों के साथ में क्रूर मजाक किया है इनके साथ में, लेकिन कम से कम इतनी वक्कल तो आप लगाओ कि आप चुनाव करा सको, लोगों की जान माल की रक्षा कर सको, लोगों को सिलेंडर। आज आप बताइए, एक सिलेंडर 3500 रुपए में भी ब्लैक के अंदर बिक रहा है और कह रहे हैं हम
कंपनी वालों पे एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। एफआईआर लॉन्च तो इस सरकार में बैठे हुए लोगों पे होनी चाहिए कि आपकी गलत नीति के कारण से, आपके देश के प्रधानमंत्री जी की गलत नीति के कारण से आज हमारी ये दुर्दशा पूरे विश्व में हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस तरीके से अनर्गल बयान देकर के किसी अच्छे बात को आप उपहास में उड़ा रहे, इसका मतलब या तो आप में कोई विजन नहीं है, या आप में समझ नहीं है, या आप सही मायने में सही तथ्यों के ऊपर जाना ही नहीं चाहते हो। ये मैं कहना चाहता हूं। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है, सीएमओ से कई बात निकालते हैं, नए लाए गए हैं, क्या कहते हैं? जब तक दिल्ली से पर्चियां नहीं बदलेंगी तब तक इस प्रदेश का कोई भला नहीं होने वाला। एक्स अफसर वाई जगह काम करेगा, वाई जेड की जगह काम करेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उनकी मानसिक जो स्थिति है, उन्हीं की जो मन स्थिति है, उनकी काम करने की कार्यशैली में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप जयपुर कलेक्टर को सीएमओ में बैठा दो, सीएमओ वाले को जयपुर में बैठा दो, तो इससे परिवर्तन क्या आ गया? आप बताओ, जनता के लिए क्या परिवर्तन आया? जनता के कामों के लिए क्या परिवर्तन आया? ये तो ठीक है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई अधिकारी कहीं कोई काम कर रहा है, कोई अधिकारी कहीं कर रहा है, इसको आप मैं समझता हूं कि कोई प्रदेश का विकास मान रहे हैं क्या? ये कोई प्रदेश का विकास नहीं है। कोई अधिकारी कहीं काम करे, हमारे क्या फर्क पड़ता है? जनता काम करना पड़ेगा। जनता का काम नहीं करेगा तो जनता हिसाब बराबर कर देगी आने वाले समय में। मदन राठौड़ ने कहा है कि 75 साल के बाद जो है राजनीति वानप्रस्थ से हो जाना चाहिए, हालांकि उनका इशारा गलत की तरफ था, क्या कहेंगे? हाँ, तो मोदी जी को समझना चाहिए, वो तो जाति भाई भी है जाति भाई भी है, और मदन जी को वो पसंद भी करते हैं। मोदी जी पसंद भी करते हैं, तो बड़े भाई को उन्होंने सलाह दी है तो उनको माननी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है, मदन जी भले आदमी है तो उनको उनकी बात को गंभीरता से मोदी जी को लेना चाहिए। तो मदन जी ने ये भी कहा कि बीजेपी संगठन ने यूजीसी की मांग प्रदेश सरकार के आगे रखी है, तो इसको आप क्या? कौन सी प्रदेश सरकार? राजस्थान सरकार जो निजी है, उसको कहा कि यूनिफॉर्म की रिपोर्ट राजस्थान में भी लागू करने के प्रयास किए। देखो भाई साहब, उसकी पर्ची दिल्ली में जाता है, जब मिलते हैं तो पर्ची दे देते हैं कि हिंदू मुस्लिम करना है तेरे को, नहीं तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो उनको तो इस तरीके के पकड़ लाना है। आप गैस नहीं मिल रही, महंगाई से लोग परेशान हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब को नरेगा में काम नहीं मिल रहा है, माता बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, पानी पीने का नहीं है, गर्मियों में आ गया, कोई पानी के लिए कोई समीक्षा बैठक नहीं है ना? उन पे बात करनी चाहिए ना। क्या लेने आ रहे हो? कभी तो कह रहा है महिला आरक्षण आ रहा है, कभी कह रहा है कुछ आ रहा है, कभी कह रहा है। ये है क्या प्रवक्ता वहां के लोकसभा के? इनको पता है क्या होगा और क्या नहीं होगा? वो तो सूर्य छोड़ते हैं मोदी जी, रमेश शाह जी सूर्य छोड़ करके ध्यान भटका देते हैं। जो देश के लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, परेशानी के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का ये एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कई सालों से कर रही है। 10-11 साल हो गए। उसी का एक हिस्सा है कि ये मेन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन राठौड़ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी अपने पुत्रों को लाए नहीं लाए वो अलग बात है। आपने भी एक बयान दिया था पिछले दिनों कि आप जब तक राजनीति में तब तक अपने बच्चों को नहीं लाएंगे। वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे तो आरएएस बन गए, कोई बैकडोर से बन गया, कोई किसी तरीके से, और बोले उनको तो अब नया पैदा करना पड़ेगा। भाई मुझे तो गर्व है कि मेरे बच्चे पढ़ करके आरएएस बन गए। अब वो नहीं बना पाए तो मैं तो क्या कर सकता हूं? कोई जमीनों की दलाली कराएगा, कोई तीतर मरवाएगा, कोई ठेकों में अपने भाग्य आजमाएगा, और कोई बच्चों को शिक्षित करके आरएएस बनाएगा। इसमें कोई क्या कर सकता है? अपनी अपनी मर्जी की बात है। मैंने मेरे बच्चों को शिक्षा दी, वो आरएएस बने, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे बच्चे जो है लाइन पे चल करके मेहनत करके बने हैं। और ये नहीं बना पाए तो दोष मेरे को क्यों दे रहे हैं? उनके बच्चे सफल नहीं हुए तो मेरे को तो धन्यवाद देना चाहिए, और मेरे बच्चों से सीख लेकर के उनको, अपने बच्चों को, अपने पोती पोतों को पढ़ा करके सक्सेस करना चाहिए। सदस्यता अभियान को लेकर क्या कुछ विशेष निर्देश? किसके लिए? सदस्यता अभियान आज से आपने शुरू कर दिया। जी जी, तो उसको लेकर क्या कुछ आपका रणनीति लेगी? थोड़ा सा देखिए, रणनीति यही है, ग्राम पंचायतों का इकाइयों का गठन, 21 आदमियों की कार्यकारिणी हमारी होगी, और वार्डों की भी 21 आदमियों की कार्यकारिणी होगी। तमाम वार्ड और तमाम 14,000 ग्राम पंचायतें और 11,000 के लगभग वार्ड हैं, उसमें हमारी कार्यकारिणी 1 महीने के अंदर अंदर बनेगी। और हम लोग
ये जो जनजागरण अभियान चला रहे हैं, पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव कराने में सरकार विफल रही है और पूरी सरकार जो है एक तरीके से पंगु बनी हुई है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है। उसके ऊपर जनजागरण अभियान हमारा आज से शुरू और 1 महीने तक चलेगा। सुनीता गहलोत जी को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं महिला आरक्षण से। बदल जी ने कल ये भी कहा कि सुनीता गहलोत के बाद सामने देखना है गहलोत साहब महिला अध जल गगरी छलकत जाए। ओछा आदमी ओछी बात करता है, सभ्य आदमी इस तरह की बात नहीं करता। मैं तो इस बीजेपी को एक सलाह देना चाहूंगा, आप बेशक हमारी बातों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपकी मर्जी है, आपका अधिकार भी है, आप कीजिए, लेकिन बात जो मुद्दे की कही जाए उसके ऊपर रहिए। उसको टरकाने से समस्या का समाधान नहीं होगा और आप बच नहीं पाओगे। जो अशोक गहलोत जी ने सवाल किया, उस सवाल के ऊपर जवाब देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।